नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत हिंदी कहानी के विकास संबंधी इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं और कहानी उनमें से एक लोकप्रिय विधा है। हम इस शैक्षिक कार्यक्रम में कहानी का परिचय 2 भागों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस भाग में हम आरंभिक हिंदी कहानियों की विकास यात्रा के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि उस समय की कहानियां कैसी होती थी, उन कहानियों में किस प्रकार की समस्याओं का वर्णन किया जाता था, वे क्या मांग करती थी। उस दौर में ऐसे कौन कौन से कहानीकार हुए जिनकी कहानियों ने देश, समाज एवं तत्कालीन परिस्थितियों आदि को प्रभावित किया। कौन सी कहानियों ने पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी और वे कौन सी कहानियां थीं जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। आरंभिक कहानियों में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, बंग महिला के नाम से मशहूर राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, जयशंकर प्रसाद की ग्राम और प्रेमचंद की पंच परमेश्वर आदि प्रकाशित हुई। किंतु सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में छपी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। देवगढ़ के राजा की इकलौती संतान इंदुमती की माता अत्यधिक सुंदर थी। उसे पाने के प्रयास में इब्राहिम लोदी ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। यवनों की मार काट से हताश इंदुमती की माता ने आत्महत्या कर ली और राजा इंदुमती को लेकर वन में भाग गए। राजा ने शपथ ली कि जो कोई भी इब्राहिम का वध करेगा वो उसी के साथ इंदुमती का विवाह कर देगा, नहीं तो उसे उम्र भर कुमारी ही रहना पड़ेगा। संयोग से उसी वन में अजयगढ़ के राजकुमार चंद्रशेखर से इंदुमती की मुलाकात हुई, जिसने इब्राहिम का वध कर दिया। राजा ने इंदुमती और चंद्रशेखर का विवाह करवाकर अपनी शपथ पूरी की। ये कहानी कई स्तरों पर चलती है और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक प्रेम कहानी है, फिर आपको ये ऐसा लगेगा कि ये प्रतिशोध लेने की कहानी है, फिर ऐसा लगेगा कि एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम भाव है वो है, और एक असुरक्षा का भी भाव है कि वो उसकी बेटी असुरक्षित है, उसको एक सुरक्षित हाथों में देना है। और जो प्रेम कहानी है वो प्रेम कहानी भी बहुत अद्भुत है, जो पाठकों को बांधती है अपने साथ। वो ये है कि प्रेम में एक त्याग होना चाहिए, और दूसरी बात कि प्रेम में प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। यह कहानी 2 मित्रों की है जो घूमते हुए एक खंडहर तक पहुंच जाते हैं। 11 वर्ष पूर्व वहां प्राकृतिक आपदा आई थी। वहीं एक स्त्री उन्हें मिलती है जिसका पति उस आपदा में मिलने से पहले ही बिछुड़ गया था। उन मित्रों में से एक उसका पति ही था। दोनों मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में बंग महिला के नाम से जानी जाने वाली राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई। ये एक हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसमें नवल किशोर अपने चेहरे पर दुलाई रखकर अपने मित्र और ममेरे भाई वंशीधर के साथ मजाक करते हैं। तू ही उन महिलाओं को कहीं ले गया होगा? हाँ? अरे नवल किशोर, तू दुलाई वाली बनकर बैठा था? हाँ, मैं मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मुझे खोज रहे थे तब मैं 2.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। अरे इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। सन 1911 में इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उनकी अन्य कहानियों में पुरस्कार, आकाशदीप, ममता, मधुआ उल्लेखनीय है। पुरस्कार कहानी में नायिका मधुलिका जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर देती है और पुरस्कार के रूप में मृत्यु दंड मांगती है।
सन 1913 में इंदु पत्रिका में ही राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना और इसी वर्ष सरस्वती पत्रिका में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन प्रकाशित हुई। इन दिनों सरस्वती, हंस, इंदु, जमाना, माधुरी और चांद जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न कहानीकारों की कहानियां पाठकों तक पहुंची। इन कहानियों में प्रायः कल्पना और नीति उपदेशों की प्रधानता रही। पहली बार कहानियों में मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को दर्शाने का प्रयास किया। सन 1915 में प्रेमचंद की कहानी सौत प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों का संकलन मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में बड़े भाई साहब, कफन, ईदगाह, पूस की रात, सवा सेर गेहूं, 2 बैलों की कथा, जुर्माना, ठाकुर का कुआं, सदगति, दूध का दाम, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी आदि उल्लेखनीय है। आइए अब देखते हैं प्रेमचंद की कहानी जुर्माना के कुछ चुनिंदा अंश। ऐसा शायद ही कोई महीना आता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वो कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को ठंड के दिनों में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती, लेकिन फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। ये लो लाला 1 पैसा, सेवई दे दो। सेवड़े ही दे दो। ये ले। ना जाने कौन सी दुश्मनी है, हर दफे का जुर्माना मेरे वेतन में से ही जाता है। तो ये हो रही है सफाई है? नहीं हुजूर, हुजूर मेरा यकीन कीजिए, बस दम लेने बैठी ही थी कि आप। झूठ। तो चुपचाप बैठ जा वहां पे, अभी दरोगा दाढ़ी झाड़ भी आता ही होगा। बस बैठो चुपचाप। अल्लाह रखी। हुजूर कुछ कहा तुमने? हुजूर नहीं हुजूर, मैं इसे डांट रही थी हुजूर, मार भी रही थी। क्यों, क्या हुआ इसको? हुजूर बुखार आता है हुजूर। तो इसको यूं छोड़कर रुला क्यों रही है? क्या करें हुजूर, गोद में लिए काम भी कैसे होगा। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाएगी, गुजारा कैसे चलेगा हुजूर। अच्छा चल, इसको उठा और घर जा। हुसैनी लौट कर आए तो उसे झाड़ू लगाने के लिए बोलना। चल। और सुन, एक बात बता, तूने दाढ़ीदार क्यों कहा मुझे? जी? गाली क्यों दे रही थी मुझे? संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर आ गया, हजारों सफाई करने वाली जमा थी। वो दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले औरतों का नंबर था, चंपा के बाद अल्लाह रखी के नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जहुरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे आता था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। अचानक अपना नाम सुनकर वो चौंक उठी, धीरे से उठी और नवेली दुल्हन की तरह धीरे धीरे पग बढ़ाती हुई खजांची के पास तक पहुंची। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। खजांची ने भूल तो नहीं की। 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला ही नहीं, और अब की तो यह सोच के आई थी कि आधा भी मिले तो बहुत है। वो 1 सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने कहा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तो वो धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, आपकी कुछ जरिमाना नहीं है।
अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न नहीं था। वो बार बार पछता रही थी कि उसने दरोगा जी को गाली क्यों दी थी। प्रेमचंद की ही एक दूसरी कहानी पंच परमेश्वर न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें पंच को परमेश्वर ही माना गया है। इस कहानी में होता यूं है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। जुम्मन शेख ने अपनी बूढ़ी मौसी की जीवन भर देखभाल करने का वादा करके उसकी जायदाद अपने नाम करवा ली, पर अपना वादा नहीं निभाया। परेशान होकर मौसी ने पंचायत बुला ली। अलगू चौधरी ने मौसी से कहा कि वो पंचायत में चुपचाप बैठा रहेगा। तब मौसी ने उससे पूछा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? पंचायत में संयोग से अलगू चौधरी को ही सरपंच बना दिया गया। जुम्मन को लगा कि अब फैसला उसी के पक्ष में होगा। अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया कि जुम्मन द्वारा मौसी को महीने का खर्च देना ही होगा। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जुम्मन दिन रात अलगू से बदला लेने की सोचता रहता। आखिर ये अवसर भी आ गया। अलगू चौधरी ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया था, जिसकी कीमत 1 महीने बाद देने की बात निश्चित हुई। समझू उस बैल को भूखे प्यासे ही काम से लादे रहता। बैल मर गया तो समझू ने अलगू चौधरी को पैसे नहीं दिए। फिर पंचायत बैठी। इस बार जुम्मन शेख को सरपंच चुना गया। समझू ने जब बैल खरीदा था तो वो बिल्कुल स्वस्थ था। अत्यधिक परिश्रम कराए जाने के कारण वो मर गया। इसीलिए समझू को उसकी कीमत अलगू चौधरी को देनी होगी। इस फैसले के बाद पंच परमेश्वर की जय के नारे गूंजने लगे और दोनों मित्रों ने रोते हुए एक दूसरे को गले से लगा लिया। सन 1915 में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था भी प्रकाशित हुई। ये एक प्रेम कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि में प्रथम विश्व युद्ध था। तेरी कुड़माई हो गई। धत। मेरा इन दोनों के अलावा कोई नहीं है लहना। लड़ाई के मैदान में तुम इनकी रक्षा करना। मुझे वचन दो, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पति यानी अपने सूबेदार और मेरे बच्चे बोधा सिंह की रक्षा करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ सूबेदारनी। सूबेदारनी से कहना उसने कहा था, मैंने वो पूरा किया। इसके अलावा सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा भी गुलेरी जी की चर्चित कहानियां हैं। सुदर्शन की चर्चित कहानियां हार की जीत, अठन्नी का चोर, तीर्थ यात्रा, परिवर्तन है। हार की जीत कहानी में जब डाकू खड्ग सिंह भेष बदलकर बाबा भारती का घोड़ा लेकर भाग रहा होता है, तब बाबा भारती कहते हैं कि लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। इससे खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियां मिठाई वाला, खाली बोतल, दीपमालिका, हिलोर चर्चित रही हैं। मिठाई वाला कहानी में मिठाई बेचने वाला बच्चों की खुशी के लिए सस्ते में अपनी मिठाई बेचता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। कुछ और कहानीकारों में राय कृष्णदास की कहानियां अनाख्या, सुधांश, रमणिका रहस्य, अंतःपुर का आरंभ, विनोद शंकर व्यास की तूलिका, अपराध, भैरव प्रसाद गुप्त की सती मैया का चौरा, अंतिम अध्याय, एक जीनियस की प्रेम कथा, ग्राम देवता आदि कहानियों ने कहानी विधा को एक नया रूप दिया। इन्हीं दिनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री और सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां भी प्रकाशित हुईं। ये सभी कहानीकार अपनी खास शैली के लिए चर्चित रहे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानियां हिरनी, भेड़िया, सुकुल की बीवी, लिली आदि में तीखे व्यंग हैं।
पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, ऊंच नीच, पूंजीवाद और सामाजिक विसंगतियों को उजागर किया है। उन दिनों अंग्रेजी शासन पर प्रहार माने जाने वाले साहित्य को जब्त कर लिया जाता था। ऐसी ही एक कहानी बेचन शर्मा उग्र की उसकी मां है, जिसे जब्त कर लिया गया था। कहानी के अंत में प्रमुख पात्र लाल को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है। लाल अपनी मां को एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखा है, मां, जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता, समुद्र लहराता है, तब तक मुझे कौन तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता। सूरज रुका रहेगा, सुबह का रथ लिए जमा रहेगा, सभी तेरे इंतजार में रहेंगे मां। अब मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ मां, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। उग्र की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं बलिदान, ईश्वरद्रोही, बदमाश और जल्लाद। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कहानियों में समाज की विसंगतियों और खोखले दिखावे पर बहुत गहराई से वार किया। मंगला, दो सखियां, बिखरे मोती, कदम्ब के फूल, तांगेवाला और थाती उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तांगेवाला कहानी में तांगेवाला ने बताया कि उसका नाम रामदास है। उसे अंग्रेजों से नफरत है। उसने स्वतंत्रता की लड़ाई के वक्त गांधी जी के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। वो जेल भी गया था। जैनेन्द्र, यशपाल और अज्ञेय इस समय के वे प्रमुख कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में गांधीवाद और मार्क्सवाद के साथ साथ मनोविश्लेषणवाद की झलक दिखाई देती है। जैनेन्द्र की कहानियों में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और निष्ठा पालन के साथ साथ मानव मन की जटिल परतों की विवेचना और दार्शनिकता दिखती है। खेल, पाजेब, आत्मशिक्षण, जनता में पढ़ाई, अपना अपना भाग्य, फांसी और इनाम उनकी लोकप्रिय कहानियां हैं। पाजेब कहानी में जैनेन्द्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान की गहराई को सहज, सरल और छोटे छोटे संवादों से प्रकट किया है। मुन्नी अपनी बुआ से पाजेब पाकर बहुत प्रसन्न है। उनमें से एक पाजेब खो गई। मुन्नी के बड़े भाई आशुतोष, उसके मित्र छुन्नू और घर के नौकर बंसी से पूछताछ का लंबा सिलसिला चलता है। दुकानदार के यहां से पाजेब को वापस मंगाने की कोशिश चल रही थी कि तभी बुआ जी आ गईं। अपनी बास्केट से पाजेब निकालकर बोली, उस रोज भूल से ये एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। यशपाल मुख्यतः क्रांतिकारी थे, इसलिए उनकी कहानियों में मार्क्सवादी विचारधारा की झलक साफ दिखती है। पर्दा, निरापद, फूलों का कुर्ता, महाराजा का इलाज, पराया सुख, उत्तमी की मां, उत्तराधिकारी, सत्य का मूल्य इनकी प्रमुख कहानियां हैं। पर्दा कहानी समाज के विविध वर्गों की आर्थिक विषमता को सामने लाती है, जिसके लिए वो एक पर्दे का इस्तेमाल करता है। एक दिन जब वो पर्दा गिर जाता है, तब उसकी वास्तविकता का पता चलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कथानक का विकास और चरित्र चित्रण का विश्लेषण करना अज्ञेय की विशेषता है। विपथगा, जयदोल, रोज, गैंगरीन, परंपरा, शत्रु और शरणार्थी अज्ञेय की प्रतिनिधि कहानियां हैं। शरणार्थी कहानी में भारत विभाजन के बाद परिवार के सदस्यों पर हुए अत्याचार को भूलकर नायक दंगे में फंसे लोगों की सहायता करता है। इन्हीं दिनों अमृतलाल नागर और द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण सामाजिक विषयों को लेकर महत्वपूर्ण कहानियां रच रहे थे। अमृतलाल नागर की दो आस्थाएं, धर्म संकट, प्रायश्चित और पांचवां दस्ता कहानियां महत्वपूर्ण रही हैं। हारूंगी नहीं और साबुन द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण की प्रतिनिधि कहानियां हैं।
ये मर्द, अजगर, डाची, काले साहब, चारा काटने की मशीन जहां उपेंद्र नाथ अश्क की चर्चित कहानियां हैं, वहीं रेल में दो बांके, मोर्चाबंदी और इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की लोकप्रिय कहानियां हैं। विष्णु प्रभाकर की लिखी पानी की जाति, जज का फैसला, एक और कुंती, धरती अब भी घूम रही है आदि कहानियां हिंदी कहानी की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण कड़ी बनी। धरती अब भी घूम रही है कहानी में सफलता पाने की लालसा में अनैतिक स्थितियों में फंसते चले जाने का खुलासा है। रांगेय राघव ने गदल, पेड़, गूंगे, मृग तृष्णा, लक्ष्मी का वाहन, ऊंट की करवट, देवदासी, इंसान पैदा हुआ जैसी कहानियों के माध्यम से शोषण के शिकार और मानव जीवन की सच्चाई का मार्मिक चित्रण किया है। इलाचंद्र जोशी की धूप रेखा, दीवाली और होली डायरी के नीरस पृष्ठ एवं आहूति प्रमुख कहानियां हैं। आचार्य शिव पूजन सहाय की कहानी कुंजी, कहानी का प्लॉट और माता का आंचल। आज़ादी या देश विभाजन, देश का आज़ाद होना 1947 एक ऐसी घटना है जो लगभग विश्व पटल पर अद्वितीय थी और इस विभाजन की त्रासदी ने कहानीकारों को इतना विषय, इतना मैटर और इतना वैविध्य, इतनी विविधता, मानव जीवन की इतनी कठिनाई दे दी कि उन कठिनाइयों को बयान करना कहानी में एक तरह से विस्तार ला देता है। इस समय के कहानीकारों में अगर आप देखेंगे तो यशपाल, अज्ञेय और थोड़ा आगे चल करके भीष्म साहनी, ये हमारे सामने एक सफल कहानी, बड़े कहानीकार के रूप में आते हैं। भीष्म साहनी की सरदारनी, अमृतसर आ गया, खिलौने, भाग्य रेखा, वांगचू जैसी कहानियां देश के विभाजन से उपजी समस्याओं और सांप्रदायिक एकता को पृष्ठभूमि बनाकर लिखी गईं। पारिवारिक संबंधों के खोखलेपन को व्यक्त करती उनकी कहानी चीफ की दावत लोकप्रिय है। मिस्टर श्यामनाथ पदोन्नति पाने की आशा में अपने चीफ को घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। इसलिए घर को सजाने संवारने के दौरान वो घर के पुराने सामान को पलंग के अंदर, नीचे और पीछे छिपा रहे हैं। वो मां को भी कहीं छिपे रहने की हिदायत देते हैं, डांटते हैं। चीफ कुर्सी पर बैठी अर्धनिद्रा में डूबी उसकी मां को देखते हैं। चीफ उन्हें नमस्कार करते हैं, फुलकारी बनाकर देने का आग्रह करते हैं। आंखें कमजोर होने के बावजूद बेटे को पदोन्नति मिलने की आशा में मां खुशी खुशी फुलकारी बनाकर देने को तैयार हो जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, पंचलाइट, ठेस, बट बाबा कहानियों में आंचलिकता मिलती है। प्रस्तुत है रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम के क्लाइमैक्स का दृश्य। मारा मत। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। उलट उलट के क्या देखते हो? खाओ कसम, फिर कभी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। मीत मिला के तूने सपने जगाए। हिंदी कहानी के विकास की ये यात्रा जारी रहेगी। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम हिंदी कहानी के विकास की आगे की यात्रा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।